सभी सज्जनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप सभी स्वतंत्रता का असली मतलब जानते हो? यदि नहीं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वतंत्रता का असली मतलब बताया है भगवद गीता में। यह मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप अपने अंदर के काम, क्रोध, मोह, लोभ से मुक्ति पाना चाहते हैं और असली स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन से मुक्ति नहीं है स्वतंत्रता। गीता में श्री कृष्ण की 6 बातें आपको आजादी का सही अर्थ समझा सकती हैं। उन 6 बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। कई बार मन में सवाल आता है कि आखिर असली या सच्ची स्वतंत्रता क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भय से मुक्ति को स्वतंत्रता का रूप बताया गया है, और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि केवल बंधन से ही मुक्ति को ही आजादी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि आजादी इससे कहीं बढ़कर होती है। तो आइए जानते हैं जीवन में आजादी के क्या क्या मायने हैं। आजादी, मुक्ति पर भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? आपके लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अगर आपसे कोई यह सवाल कर दे तो सभी लोगों के पास अपने अपने जवाब हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सांसारिक बातों से अलग भगवान श्री कृष्ण ने स्वतंत्रता के बारे में गीता में क्या कहा है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति जीवन में काम, मोक्ष, लालच, स्वार्थ जैसी बुराइयों से पार पा लेता है, वह मनुष्य सही मायने में स्वतंत्र हुआ है। यदि आप जानना चाहते हैं पूरी जानकारी, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता में यह ज्ञान आपको सच्ची स्वतंत्रता, मोक्ष और मुक्ति का अंतर आज समझा ही देगी। पुरानी बातों और स्मृतियों से स्वतंत्र होकर परिवर्तन को अपनाना चाहिए। जीवन में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। हमारे मन में और हमारे मन के भीतर इन पुरानी बातों और यादों की वजह से दुख पनपता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे मनुष्य मृत्यु समझता है, वास्तव में वही तो जीवन है। सोचकर देखें तो एक क्षण में मनुष्य करोड़ों का स्वामी बन जाता है और एक क्षण में मनुष्य दरिद्री हो जाता है। व्यक्ति को पुरानी बातों और यादों से स्वतंत्र होकर परिवर्तन को अपनाना चाहिए। यही सच्ची स्वतंत्रता है। दूसरा, नए काम करने की स्वतंत्रता मनुष्य का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल बंधन से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता भी एक सौभाग्य ही है। केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे कि वे अपने लक्ष्य को भेदने के लिए निरंतर मेहनत करते रहें, और यही कर्मठता उसे एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाएगी। ऐसा मनुष्य को अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेना चाहिए। तीसरा, भय से मुक्ति है स्वतंत्रता का अनुपम रूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भय के साये में जो जीता है, वह मनुष्य कभी भी साहसपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है। उसे हमेशा ही भय लगा रहता है। भय भी बंधन का एक रूप माना गया है। इसलिए आपको विवेक और साहसपूर्ण फैसले लेने के लिए भय से स्वतंत्र रहना चाहिए। निर्भीक होकर काम करने से लक्ष्य पूरा होता है। अगर किसी अन्य कारण से लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो भी मनुष्य का जो व्यक्तित्व जरूर निखरता है। उसे जीवन में कोई न कोई सबक जरूर मिल जाता है। दूसरों पर निर्भर रहने से स्वतंत्र रहना। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को संदेश देते हैं कि हर मनुष्य दूसरों से विचार विमर्श करता है और सलाह लेता है, लेकिन अंत में उसे अपनी बुद्धि से ही काम लेना चाहिए, क्योंकि उसे अपने विषय में ऐसी बातें जानना चाहिए जिनसे उसे लाभ हो। यदि आप जानना चाहते हैं कि आखिर स्वतंत्रता क्या है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। भगवान श्री कृष्ण गीता में यह ज्ञान आपको सच्ची स्वतंत्रता, मोक्ष और मुक्ति का अंतर आज समझा ही देगी। पुरानी बातों और स्मृतियों से स्वतंत्र होकर परिवर्तन को अपनाना चाहिए। जीवन में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। हमारे मन में और हमारे भीतर इन पुरानी बातों और यादों की वजह से दुख पनपता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में
भी पता होती हैं जो वे किसी दूसरे से नहीं कह सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बाद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह अपने विवेक से निर्णय ले सके और कार्य कर सके। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक मनुष्य को कहते हैं कि स्वाश्रित यानी आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर रहकर दूसरों पर निर्भरता से स्वतंत्र रहने का संदेश भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। संदेश अहंकार सहित इन पापों से स्वतंत्र रहना। धरती पर आकर हम सभी कभी न कभी ऐसी माया में फंस जाते हैं जब न चाहकर भी हमारे अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है। हम किसी की कही हुई छोटी सी बात पर भी इतना क्रोधित हो जाते हैं कि सोच ही नहीं पाते हैं कि उनकी बातों से हमारा सच नहीं बदल जाता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए क्रोध, काम, लालच, अहंकार, क्रोध और कठोर वाणी जैसी बुराइयों से भी स्वतंत्र रहना चाहिए। अगला जो बात है, छठी जो बात है वह है स्वार्थ से स्वतंत्र होकर समाज से जुड़ना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का कार्य केवल अपने व्यक्तित्व और अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन करना ही कर्म नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का कार्य करना भी मनुष्य को स्वार्थ से मुक्ति दिलाने में योगदान देता है। समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो मनुष्य का कर्तव्य है कि मौन रहने की बजाय उसे रोकने के लिए कुछ कर्म करे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए।